नमस्कार। माँ सरस्वती को नमन। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच डॉक्टर विवेक सावंत द्वारा यह अद्भुत आयोजन, उसके लिए पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद। आज FB पर, फेसबुक पर लाइव हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच। देश विदेश में बहुत ही प्रचलित है ये मंच, और आज इस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जुड़कर विश्व पटल पर अनेक कवियों का पदार्पण हुआ है। उसी श्रृंखला में मैं ऋतुप्रिया खरे भारत से आपके समक्ष काव्यधारा की रसधार बहाऊंगी। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में इसके संयोजक डॉक्टर विवेक सवर्ण, डॉक्टर मानसी द्विवेदी, श्री अखिलेश सोनी जी और तकनीकी निदेशक विजय सोनी जी का विशेष रूप से बहुत बहुत आभार। आपने मुझे ये जो अद्भुत मंच दिया है अंतर्राष्ट्रीय काव्य का, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, और मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ आपके समक्ष अपनी कुछ रचनाएं लेकर। कविता आत्मा की अभिव्यक्ति है। कविता से मन के तार झंकृत होते हैं, गीत एवं काव्य का सृजन होता है। राजकुमार चौहान जी, डॉक्टर विवेक सावंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। DG सिंह बिजनौर से जुड़े हैं, आकाश तोरी जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। तो काव्य के बारे में बात हो रही है कि कविता झरने की तरह झरती है, मन के पटल को आह्लादित कर देती है और आत्मिक आनंद प्रदान करती है। सर्वप्रथम इस काव्यधार की रस रंजकता में प्रवाहित होने के लिए मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और माँ सरस्वती के चरणों में एक त्रिवेणी सरस्वती वंदना को प्रस्तुत करती हूँ। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, तृणम न खादा न पीत जीवमाना, तद भाग देयम परमम पशुना। तो साहित्य संगीत कला से जो विहीन मनुष्य है, वह बिना सींग वाला पशु के समान होता है। तो एक त्रिवेणी संस्था है हमारी, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ, और वो साहित्य संगीत एवं कला, इसकी त्रिवेणी है, इसका संगम है। मेरे परिवार की 3 जनरेशन्स, मेरी माँ जो मेरी गुरु हैं श्रीमती सरिता वर्मा, मैं स्वयं और मेरी बेटी जो कैलिफोर्निया में है इरिमा खरे, उन्होंने मेरे जीवन में साहित्य संगीत कला की त्रिवेणी प्रवाहित की है। और इस संस्था का एक निर्माण किया है जो कोविड काल में ही हम लोगों ने शुभारंभ किया, अक्षय तृतीया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। तो माँ सरस्वती के 3 स्वरूप हैं, आप देखिए, मधुबनी शैली में ये बनाए हैं। इसी के ऊपर मैंने एक सरस्वती वंदना का रचना की है, सरस्वती वंदना की, जिसमें साहित्य संगीत कला की त्रिदेवी माँ सरस्वती के अद्भुत स्वरूप हैं, जो पेंटिंग श्रीमती वंदना श्रीवास्तव द्वारा लखनऊ से बनाकर भेजी गई है खास त्रिवेणी के लिए। तो आइए सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन, ये गीत गाते हैं। माँ सरस्वती की त्रिवेणी सरस्वती वंदना। श्याम निर्मोही जी नमस्कार। गोरखपुर से शायद दिनेश गोरखपुरी जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। माँ सरस्वती को नमन। माँ सरस्वती शारदे वीणा वादिनी ताल दे, हंस वाहनी ज्ञान दे, साहित्य
कला त्रिवेणी संगम धार प्रवाह दे ज्ञान दे ज्ञान दे माँ सरस्वती शारदे। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? वरना मैं अपना ये लगाती हूँ, आई थिंक इससे अच्छी आवाज़ आएगी। माँ सरस्वती के लिए जो हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे कोई जनाब बता दे, आवाज़ आ रही है? डॉक्टर विवेक बताएं प्लीज़। माँ सरस्वती शारदे वीणा वादिनी ताल दे हंस वाहनी ज्ञान दे साहित्य संगीत कला त्रिवेणी संगम धार प्रवाह दे ज्ञान दे ज्ञान दे माँ सरस्वती शारदे। वेद पुराणों की वाणी माँ विद्या का वरदान दे वेद पुराणों की वाणी माँ विद्या का वरदान दे लेखनी को शक्ति दो माँ लेखनी को शक्ति दो माँ ज्ञान की गंगा बहे पुस्तक धारिणी ज्ञान दे ज्ञान दे दिव्य ज्ञान दे माँ सरस्वती शारदे। कंठ विराजो वीणा वादिनी सप्तम सुर की धार बहे कंठ विराजो वीणा वादिनी सप्तम सुर की धार बहे हे आदिशक्ति कृपा करो माँ हे आदिशक्ति कृपा करो माँ नाद ब्रह्म चहूँ दिश गूंजे वीणा वादिनी ताल दे तान दे सुर ज्ञान दे माँ सरस्वती शारदे। हृदय विराजो हंस वाहिनी ललित कला की जग जननी हृदय विराजो हंस वाहिनी ललित कला की जग जननी कलाकार की प्राण वायु हो कलाकार की प्राण वायु हो कल्पना सत रंग दे बोध शीर की धार दे रंग दे सत रंग दे माँ सरस्वती शारदे वीणा वादिनी तान दे। इस प्रकार माँ वीणा वादिनी का नमन करती हूँ। देवी के साहित्य संगीत एवं कला के स्वरूपों को नमन करती हूँ। तीनों रूपों को जो इस पेंटिंग में और इस सरस्वती वंदना में आपने देखा होगा। और दोलन राय जी का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष खरे मेरे देवर जी हैं, नमस्कार मनीष जी। ओम प्रकाश उपाध्याय सलिल जी, अमिता जी भोपाल से,
दिनेश गोरखपुरी जी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं अपने द्वारा रचित एक हिंदी का गौरव गीत सुनाना चाहती हूँ। हिंदी का गौरव गीत मैंने रचा है विशेषकर हिंदी दिवस के लिए। पूरे विश्व में हिंदी का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, खासकर ये जो महामारी का काल है, तो ये बड़ा अद्भुत काल रहा है साहित्यकारों के लिए कि हम देश विदेश के अनेक साहित्यकारों से, पूरे विश्व के सारे कॉन्टिनेंट्स के बहुत सारे देशों से जुड़े और हिंदी की महत्ता का पता चला कि सभी लोग जो भारत के NRIs हैं वो विदेशों में जाके किस प्रकार भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी मिलती गई इन वेबिनार द्वारा, इन काव्य पाठों द्वारा, फेसबुक लाइव द्वारा, और आज जो ये अद्भुत अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके द्वारा बहुत ही आनंद आ रहा है। तो आइए एक हिंदी का गौरव गीत सुनते हैं जो मेरे द्वारा लिखित एवं स्वरबद्ध भी है। हिंदी का गौरव गान। गौरव गान, गौरव गान, हिंदी भाषा का सम्मान। गौरव गान, गौरव गान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। गौरव गान, गौरव गान, हिंदी भाषा का सम्मान। अगणित भाषा सुमन खिले हैं, अगणित भाषा सुमन खिले हैं। बोली से महकत है बगान, मीठी बानी हरदम बोलो। हिंदी भारत भारती शान। गौरव गान, गौरव गान, हिंदी भाषा का सम्मान। कोटि कोटि कंठों से निकले, कोटि कोटि कंठों से निकले। हिंदी के हर शब्द महान, भाषाओं के तारागण में, भाषाओं के तारागण में। हिंदी चमके चंद्र समान, भाषाओं के तारागण में। हिंदी चमके चंद्र समान। गौरव गान, गौरव गान, हिंदी भाषा का सम्मान। भाषाओं का हार बनाए, भाषाओं का हार बनाए। बोली मोती मोती खान। भाषा का अगर हार बनाते हैं तो बोली जो है वो खान है, मोतियों की खान के समान बोलियां हैं भारत देश में। भाषाओं का हार बनाए, बोली मोती मोती खान। भाषाओं के कुंज माल में, भाषाओं के गुंज माल में। हिंदी कौस्तुभ मणि समान, हिंदी कौस्तुभ मणि समान। गौरव गान, गौरव गान, हिंदी भाषा का सम्मान। गौरव गान, गौरव गान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो हमारी राज्य भाषा जो है उसको राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम सभी प्रण करते हैं। और हिंदी का जो गौरव गान पूरे विश्व में प्रचारित हो रहा है, उसमें आप सभी साहित्यकारों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि सहयोग करें हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल भाषा बनाने में।
मिथिलेश पांडे जी, नीरज जशनाबाद जी, बीना अजय मिश्रा जी, आप सभी इस पटल पे आए हैं। चंद्रकांत अग्रवाल जी, बहुत बहुत नमस्कार। आप इटारसी से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं। तो काव्य को शब्दों में बांध पाना अत्यंत सुखद होता है। कभी चंचल हिरणी सी गतिमान कविता, कभी सागर की लहरों जैसी ऊर्जित, तो कभी गहन पर्वतीय वनों जैसी शांति। कविता के अनेक स्वरूप हैं। हर एक जीव में, हर एक मनुष्य में काव्य के अंकुर रहते हैं। किसी में प्रस्फुटित होते हैं, किसी में पुष्पित पल्लवित होके वट वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच द्वारा आयोजित इस फेसबुक लाइव पेज पर आज मैं ऋतुप्रिया खरे आपके समक्ष कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ और सभी आयोजकों का, संयोजकों का, डॉक्टर विवेक जी का स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा कानपुरी जी पधारे हुए हैं और मैं भी कानपुर में मैंने एमएससी किया है अपना, और आपको बताना चाहूँगी कि मैंने संगीत प्रवीण की उपाधि प्राप्त की है प्रयाग संगीत महाविद्यालय से। तो गांधी जयंती अभी कुछ दिन पहले ही निकली है। भारत की संस्कृति में गीता, गायत्री, गंगा, गाय और गांधी का विशेष स्थान है। तो आइए गांधी जी के ऊपर रचित एक काव्य सुनते हैं। गांधी। चरखे पर तिरंगे स्वप्न बुने, चरखे पर तिरंगे स्वप्न बुने, सत्य अहिंसा का परचम फहराया। स्वेद बिंदु मोतियों से गुने, स्वेद बिंदु मोतियों से गुने, स्वराज्य स्वप्न सच कर दिखाया। स्वेद बिंदु मोतियों से गुने, स्वराज्य स्वप्न सच कर दिखाया। हर हाथ को काम मिले, कुटीर उद्योग का महत्व समझाया। खादी गांधी की जुगलबंदी ने आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न सजाया। खादी गांधी की जुगलबंदी ने आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न जगाया। खादी की झीनी झीनी चादर ने, खादी की झीनी झीनी चादर ने एकता भाईचारे का पाठ पढ़ाया। गांधी की विचारधारा ने सद्भावना का परचम फहराया। हर जीव जंतु पर दया दिखाओ, हर जीव जंतु पर दया दिखाओ, अहिंसा का पंथ सजाया। गांधी ने सत्याग्रह कर विश्व को गांधीवाद सिखाया। गांधी ने सत्याग्रह कर विश्व को गांधीवाद सिखाया। तो गांधी जी की कविताओं में सरलता है, ऐसे ही उनके मैंने एक इमेज बनाई है जिसमें गांधी जी की सरलता दिख रही है। तो गांधी जी की कविता के बाद आइए थोड़ा रंग बदलते हैं। काव्य में नवरस होते हैं, तो इनमें से आज हम कुछ रसों का आस्वादन कर रहे हैं। भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण, वीर आदि रसों का हम आपको रसास्वादन कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आइए खुशियों के ठाव में चलें। नमस्कार कल्पना जी, बाबा कानपुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशियाँ, खुशियाँ क्या हैं? हर जीव जंतु के लिए खुशी एक बहुत ही आनंददायक क्षण है। कैसे? खुशियाँ ढूंढती हैं मेरा पता, खुशियाँ ढूंढती हैं मेरा पता, खुद चल कर आती हैं। खुशियाँ ढूंढती हैं मेरा पता, खुद चल कर आती हैं। और मुस्कुराहट है मेरे घर का नाम, जिंदगी जिंदा दिल हो जाती है। मुस्कुराहट है मेरे घर का नाम, जिंदगी जिंदा दिल हो जाती है। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तितलियां गुनगुनाती हैं। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तितलियां गुनगुनाती हैं। खुशनुमा सी फिजा है, कोयल मीठे गीत गाती है। प्रेम की बरसात होती है, गुनगुनी नर्म धूप खिल जाती है। खुशनुमा मदिर बयार बहती है, इंद्रधनुषी बहार छा जाती है। रब का आशीष बरसता है, रब का आशीष बरसता है, माँ की दुआएं रंग लाती हैं। रब का आशीष बरसता है,
माँ की दुआएं रंग लाती हैं। मेरे घर मंदिर में सदा खुशियाँ सरगम गीत गाती हैं, खुशियाँ सरगम गाती हैं। तो खुशियों के इस गाँव से आपका घर खुशियों का मंदिर बन सकता है अगर हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहें, प्रकृति से जुड़े रहें, पर्यावरण का संरक्षण करें, जल को बचाएं और सभी जीव जंतु से स्नेह रखें, तो खुशियाँ आपके घर में अवश्य आएंगी। तो इस खुशियों के कविता के बाद मैं आपको ले चलती हूँ, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच है और इसमें बहुत सारे एनआरआईज हमारे प्रवासी भारतीय भी जुड़े होंगे, तो उनको नोश देती हूँ ये कविता जो है प्रवासी। प्रवासी देश की शान है, प्रवासी देश की शान है, इस भारत का अभिमान है। दे आर दी कल्चरल एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। भारत के सांस्कृतिक राजदूत के रूप में विश्व के कोने कोने में भारत के एनआरआईज प्रवासी हमारी सांस्कृतिक परचम फहरा रहे हैं। प्रवासी देश की शान है, इस भारत का अभिमान है। विश्व में प्यारा तिरंगा फहराते भारती का गौरव गान है। गंगा जल तिलक लगाते हैं, गीता का ज्ञान सिखाते हैं। गंगा जल तिलक लगाते हैं, गीता का ज्ञान सिखाते हैं। यह विश्व कुटुंब समान पनपे, वसुधैव कुटुंबकम मान है। हमारे भारत का संदेश पूरे विश्व में यही है कि पूरा विश्व एक कुटुंब की भांति रहे। खासकर इस महामारी काल में हमने यही संदेश पूरे विश्व को दिया है, मानवता को दिया है। यह विश्व कुटुंब बने, यह विश्व कुटुंब समान पनपे, वसुधैव कुटुंबकम का मान है। सबको ये प्रेम सिखाते हैं, भाईचारे का संदेश दे आते हैं। हिल मिल कर खुशियाँ बांटो, भारती का गौरव गान है। अमेरिका में आईटी चलाते हैं, पटेल मोटल सजाते हैं। गरबा होली दिवाली मना, भारती का गौरव गान है। मानवता के दीप जलाते हैं, दिल प्रीत रंग भर लाते हैं। विश्व में प्रेम उत्सव सिखा, हर दिल की ये मुस्कान है। हर बगिया फूल खिलाते हैं, विश्व में खुशहाली लाते हैं। जहाँ जहाँ भारतीय जाते हैं खुशहाली आती है। हर बगिया फूल खिलाते हैं, विश्व में खुशहाली लाते हैं। दिल से दिल को जोड़कर श्रेष्ठ विश्व की ये पहचान है, श्रेष्ठ विश्व की ये शान है। गरीबी को दूर भगाते हैं, दुनिया समृद्ध बनाते हैं। गरीबी को दूर भगाते हैं, दुनिया समृद्ध बनाते हैं। दिल से इस दिल को जोड़कर वैभवशाली विश्व की शान है। प्रवासी देश की शान है, इस भारत का अभिमान है, इस भारत का अभिमान है। और जैसे प्रवासियों ने भारत के तिरंगे को पूरे विश्व में मानवता का तिरंगा बना दिया है, तो आइए तिरंगे क्या संदेश दे रहा है इस कविता में देखते हैं। भारतीय तिरंगा विश्वाकाश में अपनी पताका फहरा रहा है, मानवता के गीत गा रहा है, लहर लहर लहरा रहा है। केसरिया रंग विश्व में वसुधैव कुटुंबकम संदेश ला रहा है। विश्व के जन जन का कल्याण हो, लहर लहर लहरा रहा है। श्वेत रंग पूरे विश्व में सद्भावना संदेश ला रहा है। श्वेत रंग विश्व में सद्भावना संदेश ला रहा है। अमन शांति सुख चैन हो, लहर लहर लहरा रहा है। हरित रंग विश्व में निरामय का संदेश ला रहा है। हरित रंग पूरे विश्व में निरामय का संदेश ला रहा है। विश्व का जन जन निरोगी हो, लहर लहर लहरा रहा है। तिरंगे के मध्य अशोक चक्र अहिर्निशम सेवा महे संदेश गा रहा है। दिन रात मानवता की सेवा हो, लहर लहर लहरा रहा है, लहर लहर लहरा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार हमारे वीर सैनिक गलवान घाटी में गए और उन्होंने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो वीर भोग्या वसुंधरा कहते हैं
कि जो वीर हैं वो ही वसुंधरा को भोग सकते हैं। तो मैंने गलवान घाटी के सैनिकों के लिए, जो उनमें से कुछ शहीद हो गए थे, बाकी हमारी सीमा पर डटे हुए हैं, उनको समर्पित यह कविता है जो वीर रस प्रधान है। गलवान घाटी में जब सिंह गर्जन से गूंजी धरा, गलवान घाटी में जब सिंह गर्जन से गूंजी धरा, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। कृष्ण उपासक ने वंशी, कृष्ण उपासक ने वंशी, कभी सुदर्शन चक्र धरा, कृष्ण उपासक ने वंशी, कभी सुदर्शन चक्र धरा, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। चट्टानों सी मजबूत भुजाएं, चट्टानों सी मजबूत भुजाएं, घाटी सा सख्त निश्चय करा, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। जल थल और नभ में, अंतरिक्ष में भी हुंकार भरा, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। अदम्य साहस शौर्य पराक्रम का हो जय जयकारा, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। विस्तारवाद को नहीं विकासवाद का आधार करा, विस्तारवाद को नहीं विकासवाद का आधार करा, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। जय हिंद। तो इस राखी के उत्सव पर हमने अपने त्रिवेणी संगठन की ओर से सैनिकों के लिए सीमा पर तिरंगी राखी भेजी थी। इसमें कल्पना जी भी हैं, उन्होंने भी अपने हाथों से राखी बनवाई और अंडर प्रिविलेज बच्चों से भी बनवा के वीर सैनिकों के लिए भेजी और बहुत ही आनंद आया। प्रधानमंत्री जी के लिए भी राखी भेजी थी, उनका भी बहुत सुंदर संदेश आया है, पत्र आया है। हम गौरवान्वित हैं कि हम अपने देश की सेवा अपने कलम द्वारा कर पा रहे हैं। आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है और मैंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम है जय जय गरवी गुजरात। ये हिंदी की कॉफ़ी टेबल पुस्तक है और 8 साल मैं गुजरात में रही और गुजरात की जो विकास गाथा है उसको मैंने अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है और इसमें करीब 51 कविताएं हैं इस पुस्तक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था और ये कन्या केलवनी योजना गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को समर्पित ये पुस्तक है। तो चूँकि उस समय अमिताभ बच्चन जी गुजरात के पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो मैंने कुछ चंद पंक्तियाँ उनके लिए लिखी हैं, आज उनके जन्मदिन पर उनको समर्पित हैं। अमिताभ बच्चन गुजरात पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर। अमृतमयी है जिनकी आभा, अमृतमयी है जिनकी आभा, हरिवंश के पूत महान, कलाकारों के शहंशाह, जयकारा करता हिंदुस्तान। बाबूजी से पाई तुमने कला संस्कारों की खान, बाबूजी से पाई तुमने कला संस्कारों की खान, माँ तेजी से तेज मिला, अमिताभ देश की है पहचान, अमिताभ देश की है पहचान। प्रयाग का पुत्र है आज भारत देश का अभिमान, गंगा जमुनी संस्कृति संजो, अमिताभ का होता है गुणगान। एक एक मिल 11 बनते, जीवन उत्सव नव पहचान, अमिताभ अब राजदूत हैं, गुजरात पर्यटन की है शान, गुजरात पर्यटन की है शान। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारो नहीं है, गुजारो गुजरात में। तो जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन जी को आज उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत नमन करती हूँ और इसी पुस्तक से मैं आपको एक उत्तरायण का संदेश सुनाती हूँ। जो पतंग उत्सव होता है उत्तरायण गुजरात का, वो बहुत ही अद्भुत होता है और उस पर मैंने एक कविता लिखी है जो पतंग क्या संदेश दे रही है। सोहन लाल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर जुड़कर आप सभी के साथ बहुत आनंद आ रहा है, आशा है आपको भी आनंद आ रहा होगा। तो पतंग क्या संदेश दे रही हैं। सतरंगी पतंग उड़ी रंग बिरंगी आकाश, उत्तरायण महोत्सव अद्भुत हुआ विकास। हरी रंग पतंग लाई हरित क्रांति संदेश, हरी भरी गुजरात धरा हरा हुआ परिवेश। नीली एक पतंग लाई जलधारा की बात,
जल की कमी थी पहले गुजरात में, आज जल की धारा बह रही है। नीली एक पतंग लाई जल धारा की बात, नदियाँ नाले ताल तलैया जल की है सौगात। पीली एक पतंग लाई सूरज का संदेश, सौर ऊर्जा संचयन गुजरात अग्रणी प्रदेश। सफ़ेद रंग पतंग लाई शांति का संदेश, अमन चैन भाईचारा विकसित गुजरात प्रदेश। लाल रंग पतंग लाई उत्सव का संदेश, जीवन है उत्सव जहाँ वह गुजरात प्रदेश, यह गुजरात प्रदेश। काली एक पतंग लाई सद्भावना संदेश, सर्व धर्म और एकता धन्य गुजरात प्रदेश। सुनहरी रंग पतंग उड़ी गुजराती आकाश, सोने की चिड़िया कहलाता हीरों सा उजास। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो आपको गुजरात की विकास यात्रा अवश्य समझ में आएगी। और आइए अब हम चलते हैं अवध की ओर। और मैंने लोकगीतों पे बहुत काम किया है। करीब 40 साल से मैं लोकगीतों का संरक्षण, संवर्धन, लेखन एवं उनका कंपोजिशन कर रही हूँ। और अभी आपको पता है कि रामचंद्र जी के जन्म भूमि पर मंदिर का शिलान्यास हुआ था। सीमा श्रीवास्तव जी नमस्कार, कृष्ण जी नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जुड़कर, काव्य मंच पर जुड़कर आप सभी आए हैं कविता सुनने, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। डॉक्टर विवेक सावर्ण के सौजन्य से आयोजित यह फेसबुक लाइव का अद्भुत कार्यक्रम आप सभी देखिए। तो आइए हम देखिए, हमारा राम दरबार भी बैठा है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए राम दरबार है। साहित्य, संगीत, कला की तीनों की मैं साधना करती हूँ और भगवान राम के चरणों में समर्पित उनकी जन्मभूमि के लिए एक गीत लिखा है, वो मैं आपको गा के सुनाती हूँ। श्री राम राजा राम, जय जय राम। मंगल शुभ दिन आयो, जय जय सिया रामा। मंगलाचार मनावो, जय जय सिया रामा। बंधन वार बंधावो, जय जय सिया रामा। मुतियन चौक पुरावो, जय जय सिया रामा। पूजन थाल सजावो, जय जय सिया रामा। सोने का कलश धरावो, जय जय सिया रामा। लड़ुअन का भोग बनावो, जय जय सिया रामा। गंगा जल झाड़ी भरावो, जय जय सिया रामा। शंख घड़ियाल बजावो, जय जय सिया रामा। हनुमत अनुमति लावो, जय जय सिया रामा। केसरिया ध्वज फहरावो, जय जय सिया रामा। घर घर दीप जलावो, जय जय सिया रामा। अवध के द्वारे नौबत बाजे, अवध के द्वारे नौबत बाजे। सब मिले मंगल गावो, जय जय सिया रामा। सब मिले मंगल गावो, जय जय सिया रामा। देवी देव सब अवध पधारो, देवी देव सब अवध पधारो। पुष्पों की वर्षा करावो, जय जय सिया रामा। राम भक्त हनुमान जी आवो, तीरथ की माटी ले आवो, जय जय सिया रामा। नदियों का जल ले आवो, जय जय सिया रामा। गणपति रिद्धि सिद्धि संग पधारो, भूमि पूजन करावो, जय जय सिया रामा। भूमि पूजन करावो, जय जय सिया रामा। नवग्रह सब हिल मिल कर आवो, वास्तु पूजन करावो, जय जय सिया रामा। देवों के देव महादेव पधारो, देवों के देव महादेव पधारो। गौरा जी पूजन करावो, जय जय सिया रामा। गौरा जी पूजन करावो, जय जय सिया रामा। ब्रह्मा ब्रह्माणी संग पधारो,
वेदों का पाठ करावो, जय जय सिया रामा। मंत्रोच्चार करावो, जय जय सिया रामा। विष्णु जी लक्ष्मी संग पधारो, धन धान्य बर जावो, जय जय सिया रामा। शेरसवार अम्बे मैया पधारो, शेरसवार अम्बे गौरी पधारो। शक्ति का वर न्यौछारो, जय जय सिया रामा। राम भक्त सब हिल मिल गावो, राम जयकारा लगावो, जय जय सिया रामा। राम राज चहु दिश में आयो, मंगल दीप जलावो, जय जय सिया रामा। केसरिया ध्वज फहरावो, जय जय सिया रामा। मंगल दीप जलावो, जय जय सिया रामा। केसरिया ध्वज फहरावो, जय जय सिया रामा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीर बहादुर चौहान जी नमस्कार। विष्णु शंकर लाल निगम जी, राष्ट्र का मंगल ही है राम। राम यानी राष्ट्र मंगल के प्रतीक राम। आशा है आपको यह राम का भजन राम मंदिर की स्थापना के दिवस पे लिखा था, आपको आनंद आया होगा इस भजन को सुन के, इस लोकगीत को सुन के। और सभी से प्रार्थना करती हूँ कि इस मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग करें। और हमारे राम पूरे विश्वव्यापी हैं, पूरे विश्व में बहुत ही राम के ऊपर वेबिनार्स हो रहे हैं, मंगल हो रहा है, और विश्व के सभी जन जन का कल्याण करने वाले राम भगवान। आइए उनको एक झूला हिंडोला गीत में उनका पूजन करते हैं। देखते हैं किस प्रकार से, मैंने हिंदी में ये गीत लिखा है कि अवध का एक सुंदर सावन का समय है और सिया सुकुमारी और अवध के बिहारी राम किस प्रकार से झूला झूल रहे हैं। तो ये एक पारंपरिक लोक धुन में सेट किया हुआ गीत है। ले आइए। तो देखिए किस प्रकार से झूला का गीत मैंने लिखा है अवध के लिए। और मैं बताना चाहूँगी कि नमस्ते, राम राम निरुपमा खरे जी, अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। जी बिल्कुल जय हो। अखिलेश मिश्रा जी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैंने राम यात्रा लिखी है, यानी राम के जन्म से लेके सोहर गीत से लेके उनके ब्याह और वनागमन, उसके पश्चात दीपावली, तो पूरी यात्रा लिखी है 11 गीतों की। कभी मौका मिला तो आपके समक्ष अवश्य प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो मैं अब आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत करती हूँ। मैं अपनी माँ से अनुरोध करूँ ज़रूर बजा दें। नागेश्वर बैरागी जी, जय सिया राम। सावन मास बरो बन भावन, राम कुंज में झूला परत है। सिया सुकुमारी सज धज आई, अवध बिहारी को जिया हर सत है। झूला झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला परो। झूला झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला परो। संग झूल रहे अवध बिहारी, डार कर बहिया हो। झूला झूल रही, झूल रही, झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला परो। अवध माँ झूला परो। संग झूल रहे अवध बिहारी, डार कर बहिया हो। झूला झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला परो। अरे सावन आयो मन भावन आयो, आज अवध माँ मंगल छायो। अवध बिहारी ने बेंग बढ़ाई है, इंद्रधनुष ने छतर सजाई है।
छतर सजाई है। चंदन पटरी, हाँ हाँ चंदन पटरी, रेशम की रसरिया, अवध माँ झूला पर्यो, संग झूल रहे अवध बिहारी, डारीगर बहिया हो, झूला झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला पर्यो। मेघा छाए मनवा हरसाए, कोयल पंचम राग सुनाए, नभ घनी घोर कारी घटा छाई है, सिया रानी पद पायल खनकाई है, सिया रानी पद पायल खनकाई है, नभ घनी घोर कारी घटा छाई है, सिया रानी पद पायल खनकाई है। नाचे मोरे, आहा नाचे मोरे और गावो कजरिया, अवध माँ झूला पर्यो, संग झूल रहे अवध बिहारी, डारीगर बहिया हो, झूला झूल रही झूल रही झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला पर्यो। हरी हरी चूड़िया हरी हरी मेहंदी, धानी चुनरिया बिंदिया बेंदी, सिया रानी 16 सिंगारे रचाई है, हरी हरी चूड़ियों से खन के कलाई है, सिया रानी 16 सिंगारे रचाई है, हरी हरी चूड़ियों से खन के कलाई है। लहराए, हाँ हाँ लहराए ये धानी चुनरिया, अवध माँ झूला पर्यो, संग झूल रहे अवध बिहारी, डारीगर बहिया हो, झूला झूल रही झूल रही झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला पर्यो, संग झूल रहे अवध बिहारी, डारीगर बहिया हो, झूला झूल रही झूल रही सिया सुकुमारी, अवध माँ झूला पर्यो, अवध माँ झूला पर्यो, अवध माँ झूला पर्यो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। और अवधेश कुमार शर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पे पधारे हुए हैं, क्या बात है, अवध का गीत हो रहा है और अवधेश जी पधारे हुए हैं। बम्बई से प्रमोद कुमार कुश जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको, आप बहुत बड़े साहित्यकार हैं और गीतकार भी हैं। आशा है आपको ये गीत पसंद आया होगा, जो पारंपरिक उत्तर प्रदेश की धुन में सेट किया है। और ये राम यात्रा के दौरान जो 11 गीतों में से 2 गीत मैंने आपको सुनाए, कभी आप मुझे अवश्य आवाज़ दीजिएगा तो मैं आऊँगी और रामचंद्र जी की पूरी यात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। एक बड़ा प्यारा सा गीत मैं 2 लाइन सुनाऊँगी। हनुमान जी किस प्रकार से रामचंद्र जी के साथ होली खेलने आना चाहते हैं और रामचंद्र जी नहीं खेलना चाहते हैं। देखिए, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी बच के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी बच के भागे। बहुत ही प्यारा अवध का गीत है। मैं आपको राम यात्रा में अवश्य ये वाला गीत सुनाऊंगी। और अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर डॉक्टर विवेक सवर्ण द्वारा आयोजित और उनकी टीम द्वारा ये आयोजित फेसबुक लाइव पेज पर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। पूरे विश्व में ये प्रसारण हो रहा है फेसबुक लाइव पर। तो चलिए, दूसरे भाग में मैंने कुछ अपने आपको बताना चाहूँगी कि कुछ लोकगीत एक शुभ विवाह नामक एक सीडी में मैंने निकाले हैं मेरी बेटी के विवाह के अवसर पर, जिसमें मैंने 15 गीत गाए हैं। उसमें कुछ मैंने लिखे भी हैं और संकलित गीत हैं उत्तर प्रदेश के शुभ विवाह गीत, जिसमें सर्वप्रथम श्री गणेश जी का गीत है, देवी गीत है, हनुमान जी का गीत है, बधाई गीत है, ढोलक के गीत हैं
और बन्नी है, भात गीत है, द्वाराचार गीत है, जयमाल गीत है, विवाह बधाई गीत है, भावर गीत है और सुहाग गीत है। इस कार्यक्रम को भी कभी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो ये पूरे विश्व में ये हमारे सीडी का प्रचार हुआ और सभी को बहुत पसंद आया। ये बहुत अच्छे लगे गीत। अखिलेश्वर मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे हैं। राम भक्त हनुमान जी का गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। तो ये देखिए मधुबनी शैली में बनी हुई इसकी एक आकृति है। और अब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश की ओर, जहाँ मेरा जन्म हुआ और मैं गंगा के किनारे मेरा जन्म हुआ है। शिक्षा दीक्षा, मेरा विवाह, मेरा मातृत्व, मेरे पतिदेव की प्रथम पोस्टिंग भी गंगा के किनारे हुई। तो मैंने गंगा जो है बहुत मन को रस रंजित करती रही और विकास की गंगा नामक यह पुस्तक मैंने लिखी है, जिसमें काशी का एक सुंदर चित्रण किया हुआ है। और ये कॉफ़ी टेबल बुक है हिंदी गीत एवं कविताओं की, जिसके एक खंड में मैंने गंगा यात्रा लिखी है। गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा, सबसे पहले स्वर्ग से गंगा अवतरण, गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा को मैंने अपनी पुस्तक में लिखने का प्रयास किया है। और स्वच्छ गंगा मिशन से ये मैंने जुड़ी हूँ और मैं गंगा माँ के समक्ष ये गीत प्रस्तुत करूँगी आपके समक्ष। देखिए मैं अपने बनारस की एक ये चुनरी ओढ़ रही हूँ माँ गंगा के सम्मान में। और देखिए मैं इस पुस्तक के द्वारा गंगा स्वच्छता अभियान का संदेश तो देती ही हूँ, साथ में जो गंगा के किनारे जो भी सांस्कृतिक कलाकृतियाँ हैं, जो भी हमारे लोक संगीत है, लोकगीत, लोक कलाकृतियाँ, उनका संरक्षण संवर्धन भी करने का संदेश देती हूँ। ये मेरी गंगा मैया हैं जो लकड़ी से बनी हुई बनारस में हैं, मिलती हैं और बहुत ही अलौकिक आध्यात्मिक अनुभव है इस गंगा यात्रा को लिखने में। और मैं अब आपके समक्ष गंगा यात्रा प्रस्तुत करूंगी कुछ गीतों द्वारा। और सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगी कि ये पुस्तक की रचना मैंने क्यों की, क्योंकि 4 पीढ़ियों से गंगा हमारे रक्त में प्रवाहित होती रही है। हमारे परदादा राय बहादुर श्री गंगा प्रसाद वर्मा जी का जन्म एवं कर्म भूमि गंगा के कछार, मैदानी एवं पर्वतीय भाग रहे। दादा श्री कैलाश नंदन प्रसाद जी एवं पिता श्री कृष्णकांत वर्मा जिला न्यायाधीश की कृपा से एवं विदुषी माँ श्रीमती सरिता वर्मा के कल कल बहते आशीष से साहित्य, संगीत एवं कला की त्रिवेणी मन की गंगा में अविरल प्रवाहित होती रही है। गंगा किनारे जन्म, शिक्षा, विवाह और निर्मल गंगा की पावन धार मन को रस रंजित करती रही। यह काव्य धारा गंगा की पावन धारा में सम्मिलित होकर विकास की गंगा नामक इस पुस्तक में समाहित हो गई है। इस पुस्तक का विमोचन माननीय गंगा मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया था और इसका पब्लिशिंग जो है वो अहमदाबाद से हुई है, इनबॉक्स पब्लिशर्स द्वारा। और गंगा स्वच्छता अभियान को ये पुस्तक समर्पित है। तो सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का मार्ग पवित्र पुण्य सलिला माँ स्वरूप गंगा ने प्रशस्त किया है और गंगा की स्तुति करते हैं। आइए इस गीत द्वारा, जो कि क्लासिकल शैली में है। गंगे नमामि नमामि नमामि, गंगे नमामि नमामि नमामि, कृपा करणी सुख करणी दयानी, गंगे नमामि नमामि नमामि। शिव जटाधारणी गंगाधर नमामि नमामि नमामि, गंगे नमामि नमामि नमामि। भागीरथ धारिणी सागर पुत्र तारिणी तारिणी तारिणी, गंगे नमामि नमामि नमामि। जगत कल्याणी गंगा जल धारिणी धारिणी धारिणी,
गंगे नमामि 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 गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः नमो जानवी जानु पुत्री नमो नमः नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः ओम त्रिधारा नमो त्रिधारा त्रिवेणी संगम नमो नमः नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः ओम सुरसरी नमो सुरसरी देव सरिता नमो नमः नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे नमो नमः नमामि गंगे नमो नमः नमामि गंगे नमो नमः नमामि गंगे नमो नमः नमामि गंगे नमो नमः। मधुरिका सक्सेना जी भी आ गई हैं, नमस्कार। डॉक्टर विवेक सावरणी को बहुत अच्छी लग रही है हर हर गंगे। देखिए पूरी पुस्तक में, कॉफ़ी टेबल पुस्तक है तो बहुत सुंदर सुंदर चित्र हैं और काफ़ी लंबा ये एक कार्यक्रम होता है जो मैंने देश विदेश, कैलिफोर्निया और शिकागो इंडियन कम्युनिटी सेंटर्स में जगह जगह प्रस्तुत किया है। भारत के 12-15 जगहों पर इस पुस्तक का विमोचन भी हुआ है और गंगा यात्रा मैंने प्रस्तुत की है। अभी फेसबुक लाइव के द्वारा इंडो थाई न्यूज़ पे और बहुत सारे अन्य चैनल्स पे भी चल रही है गंगा यात्रा। तो गंगा अवतरण किस प्रकार हुआ? विष्णु पद से बह निकली और विष्णुपद से बह निकली और ब्रह्मलोक अवतरित हुई। भागीरथ प्रयास पाया तो यह वसुधा पर आन मिली। शिव जटाओं में बांधा संचित असंख्य सागर, जिसमें धरा किया उपकार शिवा ने। गंगा बह निकली जग में, भीष्म पितामह की माता है। भारत देश की माँ गंगा, वेद पुराण बताते आए। रखे सब मन को चंगा, पार्वती की हम जोली है। 3 लोक की वासी है, स्वर्ग धरा पाताल रहा हो। सबकी प्यास बुझाती है, जहाँ हिमालय हिमाच्छादित वहाँ सरित यह बहती है। सबसे पावन नदी यही है, गंगोत्री से निकली है। शत शत आज नमन है तुमको, हे नमामि गंगे माता। तुमसे भारत भाग्य बना है, तुम हो सब सुख की दाता, तुम हो सब सुख की दाता। जेठ शुक्ल की दशम तिथि को माँ गंगा ने लिया अवतार। पतित पावन हर हर गंगे, सजा हुआ दशहरा वार। कठिन तपस्या भागीरथ की, पृथ्वी मिला गंग सिंगार। कल कल निनाद करती गंगा, उतरी शंकर जटाधार। धूप दीप नैवेद्य आरती, पाप कटे हैं 10 प्रकार। पूजन अर्चन माँ का वंदन, मिल जाते आशीष हजार। घाट घाट में मेले जुटते, गाँव गाँव सजते त्योहार। दान पुण्य गंगा नाहन कर, जीवन नैया होती पार। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे नमो नमः। तो ये बहुत लंबी यात्रा है। मैं उसमें बीच बीच में से जो मैंने 30-35 कविताओं में से 12 गीत कंपोज किए हैं मैं आपको सुना रही हूँ। तो कुछ लोक संस्कृति का सहेजना भी है। जो एक लोक धुन है जिसपे ये गंगा आरती गीत है। ये पेंटिंग देखिए, अहमदाबाद की बड़ी एक पेंटर अच्छी है, उन्होंने हम मुझको सहर्ष प्रदान की। गंगा आरती उतारने हम भी आए हैं, मैया आरती उतारने हम भी आए हैं। शंख नगाड़े घंटे गूंजे, गूंज रहे घड़ियाल माँ। झांझ मजीरो ढोलक बाजे, बाज रहे करताल माँ। तोहरी आरती उतारने हम भी आए हैं। चरणों में तेरे मकर सुहाए, कर में कमल सुहावे माँ। श्वेत वस्त्राभूषण सोहे, पद्मासन विराजे माँ। तोहरी आरती उतारने हम भी आए हैं। मन अंधकार मिट जाए, प्रेम की ज्योत जलाओ माँ। जगमग जगमग उजियारा हो, श्रद्धा दीप जलाओ माँ। तोहरी आरती उतारने हम भी आए हैं। गंगा मैया प्रवाहित हो रही है 2525 किलोमीटर 5 प्रदेशों में। और जैसे जैसे गंगा प्रवाहित होती जाती हैं, अनेक नगर पड़ते हैं और लोक गीत, लोक भाषाएं बदलती जाती हैं। तो एक
पूर्वी उत्तर प्रदेश में त्यौहार होता है जिसमें गंगा माँ को पियरी चुनरी चढ़ाते हैं। तो मैंने एक पचरंगी चुनरी चढ़ाई है, पियरी चढ़ाई है, जो कि भोजपुरी का पुट है इस गीत में। आइए देखें। तो ये अद्भुत पचरंगी पियरी गंगा मैया के लिए। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई बे, पचरंगी सजील चुनरिया अपने हाथों तो है सजैबे। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबे, पहला रंग प्रेम का सजैबे, नेह प्रीत के धागे बुनैबे, प्यार के रंग में सजैबे। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबे, दूजा रंग एकता का रंगैबे, भाईचारे के धागे बुनैबे, मिलजुल सब ही सजैबे। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबे, तीजा रंग सौहार्द का रंगैबे, ताना बाना कसीदे बनैबे, सोनल की नोर लगैबे। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबे, चौथा रंग खुशियों का रंगैबे, हिलमिल प्रेम उत्सव मनैबे, मन प्रसन्न होए जैबे। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबे, पांचवा रंग स्वच्छता का रंगैबे, गंगा मैया को चमकैबे, सुंदर पियरी चढ़ैबे। गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबे। देखिए 5 रंग की चुनरी माँ को चढ़ी है। ये पेंटिंग राष्ट्रपति भवन में लगी है जो मेरी सहेली प्रवीण खरे जी ने बनाई है और मधुबनी शैली में है। तो गंगा के किनारे जैसे गंगा प्रवाहित होते हुए मिर्ज़ापुर पहुंचती है जहां कजरी का उद्भव हुआ। कजरी यानी वो लोकगीत जो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। आवरी सखियाँ आइब हो, सावन में झूला झूलैबू, बादल गरजत बिजुरिया चमकत, ननी ननी बूंदियाँ जरैबे, सावन में झूला झूलैबे। और गंगा मैया प्रवाहित होते होते विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी पहुंचती हैं, जहां काशी विश्वनाथ के पैर भी पखारती हैं और काशी विश्वनाथ उनको सिर में धारण करें, गंगाधर हैं। तो ये एक अलौकिक होली है जो मुझे बड़े आध्यात्मिक और अलौकिक स्वरूप में ये मुझे गीत मिला है। कैसे बना इसका कभी मैं वर्णन सुनाऊंगी, परंतु आपको मैं कुछ, ये बड़ा अद्भुत होली का गीत है काशी विश्वनाथ की, जो मसाने की भभूत के साथ होली खेल रहे हैं। मधुलिका जी धन्यवाद, आपको आनंद आ रहा है गंगा यात्रा में। तो आइए सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर काशी विश्वनाथ की होली। ओ भोले काशी विश्वनाथ होली खेले गौरा साथ गंगा घाट पे, ओ काशी घाट पे। अरे अस्सी घाट में धूम मची है, फागुन में मस्ती बड़ी है, भंग की तरंग चढ़ी है, मन में उमंग बड़ी है, झूमे गौरा जी के साथ भोले काशी विश्वनाथ गंगा घाट पे, ओ काशी घाट पे। और ढोलक झांझ मजीरो बाजे, शंकर जी का डमरू बाजे, भूत प्रेत धमाल मचावे, गंगा लहरे ताल मिलावे, नाचे काशी विश्वनाथ गौरा गावत होरी फाग गंगा घाट पे, ओ काशी घाट पे। भक्त अबीर गुलाल उड़ावे, रंग भरी पिचकारी चलावे, मसाने की भभूत उड़ावे, शिव के रंग सब पर चढ़ जावे, गौरा रंगी काशी के नाथ, सबके प्रियतम भोलेनाथ गंगा घाट पे, ओ काशी घाट पे। अरे ऋषि मुनि गंधर्व आवे, रंग से अपना मुख रंगवावे, शिव के रंग सब पर चढ़ जावे, महादेव संग नाच गावे, सारे विश्व के वो नाथ होली खेले देवों साथ गंगा घाट पे, ओ काशी घाट पे। ओ भोले काशी विश्वनाथ होली
खेले गौरा साथ गंगा घाट पे। और गंगा मैया प्रसन्न है कि वो स्वच्छ हो गई हैं। कहाँ? वाराणसी में, बनारस में, काशी में। तो एक परिकल्पना है ये, देखिए। लहर लहराए रे गीत खुशी के गाए, काशी घाट पे गंगा मैया मुस्काए, विश्वनाथ की रहे कृपा सिर गंगाधार सुहाई। स्वच्छ धवल निर्मल गंगा युग युग की कथा सुनाए, लहर लहराए रे गीत खुशी के गाए। और ये गंगा का गीत सुनने शिप्रा उपाध्याय जी स्वयं पधारी हैं। बहुत बहुत नमन आपको। अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच के फेसबुक लाइव पेज पर डॉक्टर विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया। और देव दिवाली का एक चित्रण देखते हैं। 2 गीत और सुनाऊंगी, उसके बाद हम इस यात्रा का समापन करेंगे। कि देव दिवाली पर जो काशी की छटा है वो इतनी मनोहारी है कि महादेवों के देव महादेव की पूजन करने सारे देवता आते हैं। कार्तिक की पूनम तिथि पावन, घाट घाट पर दीप सिंगार, टिम टिम करते दीपक अद्भुत, देव दिवाली सरित विहार। लहरों लहरों दीप प्रवाहित, गंगा का करते सिंगार, धूप दीप नैवेद्य आरती, तट पर सजते बंधनवार। बिहार प्रदेश श्रीकांत वर्मा साहित्य समिति मधेपुरा। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष कुमार जी। आपके समक्ष मैं छठ का गीत भी प्रस्तुत करूंगी। तो गंगा जी किस प्रकार से बिहार पहुंच गई, देखिए किस समय पर बिहार से संतोष कुमार जी का संदेश आया है। आवरी सखियाँ आइब हो, छठी माई पूजन जइबे, कार्तिक मास में सूर पूजइबे, गंगा तीर चल आइबे, छठी माई पूजन जइबे। कार्तिक चतुर्थी घर को सजइबे, दाल भात और कदुआ पकइबे, नहाए खाए बात मनइबे, छठी माई पूजन जइबे, छठी माई पूजन जइबे। छठी माई का लंबा गीत है जिसकी मैंने कुछ अंश सुनाए। ये मधुबनी शैली में बिहार के मधुबनी के आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई है। आपको संतोष कुमार जी, आपकी समिति को, श्रीकांत वर्मा साहित्य समिति को समर्पित। और बंगाल में गंगा मैया पहुंचती हैं तो एक 2 लाइन सुनाती हूँ माझी गीत की। हो रे हैया हो रे हैया, हो रे हैया हो रे हैया, ला 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 ला, हो रे हैया हो रे हैया। आज गंगा मैया से तलवा तलैया से, सोनल मछरिया ले आव रे सजना मछरिया ले आ, हो रे हो हारी हा। गंगा की ऊंची ऊंची लहरिया, हौले से नैया किनारे सैया, गंगा की लहरों की करना पूजन बारे, देखा के उमरेला प्राण रे, देखा के उमरेला प्राण। हो रे हैया हो रे हैया, हो रे हैया हो रे हैया। और गंगा मैया गंगा सागर में विलीन हो जाती हैं। सारे तीर्थ बारंबार और गंगा सागर एक बार, लागा गंगा सागर मेला, सखी मेला देखन चली हो। तो कभी गंगा यात्रा बड़े अच्छे रूप में, लंबे रूप में आपके साथ करूंगी। बहुत सारे गीत हैं। और अब मैं इस कार्यक्रम का समापन कर रही हूँ
गंगा की सौगंध नामक ये गंगा एंथम बनाया है, बाल गीत है, जिसमें हम यह प्रण करते हैं, सौगंध उठाते हैं कि गंगा को स्वच्छ करेंगे। देखिए ये पेंटिंग अहमदाबाद से दिलीप दवे जी द्वारा भेजी, जिसमें गंगा एक स्त्री के रूप में है, गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा, एवं साइंटिफिक वे में देखें तो वाटर साइकिल भी दिख रही है। तो आइए राग भोपाली में निबद्ध गंगा की सौगंध नामक इस गंगा एंथम को, जो मैं देश विदेश में प्रस्तुत करती हूँ बच्चों के समक्ष, गंगा के घाटों पे, कैलिफोर्निया का और अन्य स्थानों पे प्रस्तुत कर चुकी हूँ। तो हम सब साथ में गाएंगे, प्रण करेंगे कि युगों युगों से बहती गंगा हम सौगंध उठाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। युगों युगों से बहती गंगा हम सौगंध उठाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। युवा वृद्ध और बालक सब हिल मिलकर कदम बढ़ाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। पतित पावन सरिता के हम घाट घाट चमकाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। सुंदर सी एक पियरी बुनकर मैया को पहराएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। गंगोत्री से गंगा सागर अविरल सरित बहाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। दूर देश के भारतवंशी माँ का मान बढ़ाएंगे। जिस देश में गंगा बहती है मैं उस देश की वासी हूँ। जब मैं अपनी गंगा यात्रा विदेशों में प्रस्तुत करती हूँ तो बड़े भावुक हो जाते हैं हमारे प्रवासी भारतीय। तो उनके लिए समर्पित ये चंद लाइनें कि दूर देश के भारतवंशी माँ का मान बढ़ाएंगे, दूर देश के भारतवंशी माँ का मान बढ़ाएंगे। गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। युगों युगों से बहती गंगा हम सौगंध उठाएंगे, गंगा फिर निर्मल होगी हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे, हम गंगा स्वच्छ बनाएंगे। बोलो हर हर गंगे, जय हो गंगा माई की। और आज अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच पर आदरणीय डॉक्टर विवेक पांडे जी ने और उनकी पूरी टीम ने मुझे अपनी गंगा यात्रा एवं काव्य यात्रा प्रस्तुत करने का सौभाग्य दिया है, उससे मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ। और आशा है आप सभी को इस रस की यात्रा का रसास्वादन करने में आनंद आया होगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, टेक्निकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक लाइव में आप सभी जुड़े। संतोष कुमार जी कह रहे हैं कि आपने छठी माई का गाकर बिहार को स्मरणीय बना दिया। बिहार तो गंगा किनारे बसा हुआ एक अद्भुत प्रदेश है जो पूरे विश्व में मनीषियों को भेज रहा है। बहुत ही अद्भुत प्रदेश है बिहार, और गंगा माई की क्या कहने। कल्पना जी की बहुत बहुत धन्यवाद और सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है फिर से आपसे जल्दी ही भेंट होगी और राम यात्रा लेके, गंगा यात्रा लेके बहुत सारी यात्राएं आपके समक्ष प्रस्तुत करने को मैं उत्सुक हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो ये महामारी काल चल रहा है अब ये समापन की ओर है। इसी शुभ कामनाओं के साथ, इसी अच्छे विचार के साथ हम सब अब भी अपने निद्रा की ओर चलते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।